ब्लड रिलेशन का टाइप 1 सवाल है। तो ये पहला सवाल है आपका। भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा। भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है? तो भुवन की ओर संकेत कर मीना ने क्या कहा? वह मेरे पिता यानी पिता पिता वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। जाहिर सी बात है, एक ही पुत्र है, तो मीना क्या होगी? पुत्री। ये क्या है? पुत्री है। तो बोल रहा है कि भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो भुवन की माता यानी ये जो भुवन है, इनकी माता यानी इसके बेटा का वाइफ होंगी। भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है? भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है? वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र यानी मीना का भाई, एक ही इकलौता भाई, एकमात्र पुत्र है। पुत्र का पुत्र यानी उसके भैया का लड़का है। तो भाई का लड़का है ये। तो मीना से क्या संबंध है? उसकी माता का संबंध पूछा है, लड़का का नहीं। तो ये भाई की वाइफ है माता। भुवन की माता क्या है? भाई की वाइफ। तो भाई की वाइफ क्या होती है? भाभी होती है, यानी कि सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ होती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाभी। ये आपका सवाल जो है बैंक पीओ में आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल। रिमी को सूचित करते हुए राम कहता है, वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। तो बताएं राम रिमी से किस प्रकार संबंधित? तो रिमी को सूचित करते हुए राम कहता है, वह मेरी माँ के पति यानी माँ है। अब माँ के पति क्या लगेंगे राम का? वह मेरी माँ के पति पिता लगेंगे राम का। माँ का पति राम को क्या लगेंगे? पिता। कहता है ना कि वह मेरी माँ के पति यानी राम का पिता की इकलौती पुत्र वधू है, यानी कि इनका इकलौता ही पुत्र है और उसकी वो वाइफ है यानी पत्नी है, यानी पुत्र वधू है। राम कहता है, वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्र वधू है। रीमा को सूचित करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ के पति यानी पति मत माँ के पति यानी पिताजी मेरे का इकलौती पुत्र वधू यानी इकलौता मतलब खुद ही राम की वाइफ है, यानी पुत्र वधू है। राम की वाइफ है तो उसके पिता की वो बहू लगेंगी पुत्र वधू। तो रिमी से वह किस प्रकार से अपनी है? राम जो है अपनी वाइफ से यानी रिमी से किस प्रकार संबंधित है? तो दोनों का रिलेशन क्या है? पति का रिलेशन है। राम रिमी से किस प्रकार संबंधित है? तो राम रिमी ये कौन है? पति है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पति, क्योंकि वह मेरी माँ के पति का इकलौता पुत्र वधू। यहाँ पे इकलौता बोल दिया है। तो माँ का पति यानी पिताजी के इकलौता पुत्र वधू, इसका मतलब एक ही बेटा है, वो राम है और उसका वाइफ है। तो दोनों में रिलेशन क्या है? तो पति पत्नी का रिलेशन है। एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाला व्यक्ति के पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति वह मेरे बीच क्या संबंध है? यानी फोटोग्राफ वाला व्यक्ति और मेरे बीच में क्या संबंध है? यहाँ पे कोई फोटोग्राफ है, ठीक है। एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी उसका कोई भाई भी नहीं है बहन भी नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाला जो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है मेरे पिता यानी मेरे पिता
ये उसका लड़का है। मेरे पिता, मेरे व्यक्ति के पिता, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के पिता, यानी इसका पिता मेरे पिता का बेटा है। इसका जो पिता है वह मेरे पिता का बेटा है। और मेरा क्या है, कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। और इसका पिता कौन है? मेरे पिता का बेटा है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ को देखते हुए कह रहा है कि जो फोटोग्राफ में है लड़का, उसके पिता कौन है? मेरा कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाला व्यक्ति के पिता, इसका पिता मेरे पिता का बेटा है। तो मेरे पिता का बेटा तो मैं ही हूँ, मेरा कोई भाई तो है ही नहीं, कोई बहन भी नहीं है। तो मेरे पिता का बेटा कौन है? मैं ही हूँ। तो इस फोटोग्राफ का पिता कौन है? मैं ही हूँ, यानी ये मेरा लड़का है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि फोटो वाला व्यक्ति और मेरे बीच का संबंध है। तो फोटो वाला व्यक्ति, तो इसके बीच लड़का का संबंध इधर से पूछा जा रहा है, क्योंकि फोटो वाला व्यक्ति का मेरे बीच क्या संबंध है? तो बेटा का संबंध है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा कोई भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाला व्यक्ति के जो पिता है, यानी इसके जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। तो मेरे पिता का बेटा मैं ही तो हूँ। तो फोटो वाला व्यक्ति और मेरे बीच क्या संबंध है? तो मेरे पिता का बेटा है, तो मेरे पिता का बेटा मैं ही हूँ। अब मेरा यह बेटा है, इसका पिता कौन है? मेरे पिता का बेटा है, तो इसके पिता तो मैं ही हूँ। तो दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? बेटा और बाप का संबंध होगा, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उसी स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो सुरेश उस आदमी से क्या संबंध है? बहुत ही आसान सवाल है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एसएससी इंस्पेक्टर में आया हुआ है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उसी स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता का पति, क्या लगेगा? मेरी माता का पति क्या लगेगा? मेरा पिता। अब मेरी माता के पति की माता, तो मेरे माता के पति मेरे पिताजी लगेंगे, या मेरे पिताजी की माता। क्या बोलो? वह उसी स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, यानी मेरी माता के पति कौन लगेगा? मेरा पिताजी लगेंगे। और पिताजी की माता है, तो पिताजी की माता है मतलब मेरी दादी जी हैं, दादी जी हैं, दीदी बोला है। तो कि उसी स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता, यानी मेरे माता के पति मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की माता यानी मेरे दादी जी का क्या है? वो पुत्र है। यानी मेरे दादी जी का पुत्र मेरे पापा का भाई लगेगा, अब मेरा क्या लगेगा? चाचा। तो उस आदमी से क्या संबंध है सुरेश का? तो चाचा का संबंध है। क्यों? क्योंकि मेरी माता के पति मेरे पिताजी हुए, और मेरे पिताजी की माता का बेटा है, यानी मेरी दादी का बेटा है। और मेरी दादी का बेटा मेरा क्या लगेगा? चाचा लगेगा, क्योंकि मेरी दादी का बेटा मेरे पिताजी भी है, यानी दोनों भाई हैं। तो मेरे पिताजी के भाई मेरे क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। ध्यान से सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उसी स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, बस स्वयं पर लेना है। मेरी माता के पति क्या लगेंगे? मेरे पिता की माता, तो मेरे पिता की माता दादी उसी स्त्री का पुत्र है ना, दादी के पुत्र है। तो दादी के पुत्र क्या लगते हैं? मेरे पिताजी के भाई लगेंगे, तो मेरे चाचा ही लगेंगे। तो सुरेश उस आदमी से क्या संबंध रखता है? तो सुरेश और उस आदमी के बीच में क्या है? चाचा का रिश्ता है। तो चाचा आंसर।